तो निफ्टी को कैसे ट्रेड करें, क्या लेवल्स रहेंगे कल के लिए जिनके ऊपर फोकस करना है, एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिएगा इस देखते हैं क्या कुछ सीन बन रहा है निफ्टी के अंदर। अभी अगर आप चेक करोगे ना निफ्टी ने किया क्या है आज के दिन, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिएगा इस 9:15 बजे निफ्टी खुला, फिर निफ्टी ने ना डेज का एक लो लगाया था ऑलमोस्ट 23,896 के ऊपर। अब उसके बाद निफ्टी ऊपर गया, बट हुआ क्या, लगभग 10:30 के आसपास ना निफ्टी ने इस लो को स्वीप किया। स्वीप करने के बाद इस लो से वापस निफ्टी ऊपर उठ के खड़ा हो गया, बट 24,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पाई है। तो अब कैसे ट्रेड करना है कल निफ्टी को, मैंने दो लेवल्स मार्क किए हैं, 24,012, 23,983। अब इन दोनों को ट्रेड कैसे किया जाए, चेक करेंगे। पीसीआर डेटा 1.11 है, कल के कंपैरिजन में आज बढ़ के आया हुआ है। अगर प्राइस कल के दिन इस ऊपर वाले लेवल के नीचे खुलता है, तो जब भी प्राइस इस लेवल पे आएगा ना, हम लोग यहाँ से शॉर्ट करने को देखेंगे और हमें बाज़ार को नीचे 50 पॉइंट देखना चाहिए। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए कि इस वाले लेवल के ऊपर खुले और फिर 23,983 आता है, तो यहाँ से निफ्टी को ऊपर देखिए लगभग 50 पॉइंट के लिए। सो ये आपके लिए पहले लेवल बन के आ रहे हैं निफ्टी के अंदर। तो चलिए अब दूसरे लेवल्स के बारे में बात करते हैं। इन लेवल्स के ऊपर या नीचे बेसिकली मार्केट का रिवर्सल जोन क्या रहेगा, बाजार कहाँ से घूम सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा इस ऊपर की साइड लेवल आ रहा है 24,050 या उससे ऊपर चेक करेंगे। तो चलेगा इस ऊपर की साइड हम लोग चेक करते हैं 24,050 या फिर उससे ऊपर। तो गाइस आज के लिए हमें चेक करना पड़ेगा आज का इंट्राडे ओआई चेंज का डेटा। तो 24,050 या फिर इससे ऊपर चेक करेंगे तो 24,100, 24,150 ये बाजार का पहला रिवर्सल जोन रहेगा। 24,100, 24,150। तो गाइस मैं इसको मार्क कर लेता हूँ 24,100 से लेके 24,150 तक। तो ये हमारे लिए रिवर्सल जोन है बाजार का। अब अगर मैं बात करूँ नीचे की साइड 23,950 या उससे नीचे, तो 23,950 या इससे नीचे चेक करते हैं। तो देखिएगा इस 23,950 से लेके 23,900 बाजार का एक पहला रिवर्सल जोन है जहां से हमें बाजार घूमता हुआ दिख सकता है, 23,950 से लेके 23,900। अब क्या कोई और लेवल निकल के आ रहा है जिसके ऊपर फोकस किया जा सकता है? तो गाइज एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 23,750 से 23,700 भी निकल के आ रहा है जिसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। 23,750 से लेके 23,700 ये भी एक लेवल है बाजार का। अब इनको ट्रेड कैसे करना है, क्वेश्चन तो यही आता है ना गाइस, एट दी एंड हमारा मोमेंटम ट्रेडिंग की साइड ही होना चाहिए। अगर प्राइस इस जोन के नीचे खुल के इस जोन के अंदर आता है, तो यहाँ से ना यार शॉर्ट करने के लिए देखेंगे नीचे के लिए बाजार को। बट अगर बाजार इस लेवल के ऊपर खुल के इस जोन के अंदर आता है, तो यहाँ से हमें बाय करने के लिए देखना चाहिए कितनी देर के लिए, 50 पॉइंट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 पॉइंट। अगर बाजार इस जोन के नीचे खुल जाए और फिर इस जोन में आए, लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, यहाँ से हम भी 50 पॉइंट ऊपर देख सकते हैं बाजार को। सो ये आपके पास लेवल्स निकल के आ रही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ इंट्राडे के और कौन से लेवल्स हैं जिनके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। सो चलिए अभी मैं प्रोफाइल को लगा लेता हूँ। अब गाइस आप लोग चेक कीजिए, ऊपर की साइड ये एक लेवल है 24,007 और नीचे की साइड लेवल आ रहा है 23,946। बट मैं आज सिर्फ ऊपर वाले लेवल पे ही फोकस करूँगा। कैसे ट्रेड किया जाए इस लेवल को, क्वेश्चन ये है। मैं मार्क करूँगा आज का क्लोजिंग प्राइस। तो चलिए गाइस अब देखते हैं कैसे ट्रेड किया जाए 24,007 को। अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करके 24,007 आता है, तो मेक श्योर यहाँ से बेचने के लिए देखा जाए और बाज़ार को हम लोग नीचे देख सकते हैं। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए, आज के क्लोज को टच करने से पहले 24,007 आ जाए प्राइस, तो हमें बाज़ार को यहाँ से ऊपर की साइड देखना चाहिए। कितनी देर के लिए, 50 से 70 पॉइंट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। इतने के लिए हम लोग अपना टारगेट रख के चलेंगे। तो गाइस मैंने अभी आपको 3 टाइप के अलग अलग लेवल्स तो बता दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा मेक और ब्रेक लेवल। काफ़ी सारे लेवल्स बन के आ रहे हैं जिसके ऊपर आप लोग ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। तो गाइस चलिए अभी हम लोग मार्क करते हैं अपना मेक और ब्रेक लेवल। और उससे पहले अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से एक बार
चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो वीडियो को लाइक करके। चलिए, तो मैं मार्क करता हूँ आज का हाई, देन मैं मार्क करूँगा आज का मेक और ब्रेक लेवल, दैट इज़ 23,994। आज की क्लोजिंग से जस्ट नीचे है कल का मेक और ब्रेक लेवल। अगर प्राइस आज के हाई को ब्रेक करने से पहले 23,994 आता है, इंट्राडे में देखिए यहाँ से बेचने के लिए कितनी देर के लिए, 50 पॉइंट के लिए। बट अगर कुछ ऐसा हो, पहले आज के हाई को निकाल के 23,994 आता है, तो यहाँ से बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनाई जा सकती है। सो ये आपके लिए एक प्रॉपर लेवल बन के आ रहा है। चलिए, अब हम बात करेंगे कल के ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर हमें अपनी नज़र बना के रखनी है। तो चलिए कल के स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो स्क्रीन करते हैं स्टॉक्स को हम लोग जिनके अंदर काफ़ी अच्छा हमें आज के दिन वॉल्यूम देखने को मिला है। पहला स्टॉक आ रहा है हमारे पास केफिन टेक। सो केफिन टेक के अंदर देखते हैं क्या कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। केफिन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ दिखा है। स्टॉक में अच्छी तेज़ी बनी है, अच्छी रैली के साथ साथ मे के हाइस के ऑलमोस्ट ऊपर क्लोज करता हुआ दिखा है। अगेन एक पॉजिटिव मोमेंटम है, पिछले 2-2.5 महीनों के हाइस के ऊपर क्लोज किया है इसने आज। अब इसके पीछे वजह क्या रही, मेजरली जो इसका रिजल्ट था ना, वो इसके पीछे की वजह थी। तो केफिन टेक के अंदर कल हम लोग नज़र बना के रखेंगे। अगला स्टॉक है कॉनकॉर। सो कॉनकॉर के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ दिखा और ऑलमोस्ट जो इसने अपने हाइस को टेस्ट किया है, 25 मई के हाइस को टेस्ट किया, बट उसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं रहा। अगर कल के दिन हमें 25 मई के हाइस के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो एक और पॉजिटिव मोमेंटम कॉनकॉर के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके पीछे की वजह थी इसमें 18% का वॉल्यूम ग्रोथ, साथ ही साथ Q1 के रिजल्ट्स जो कि काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं हम लोगों को। अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, लॉरस लैब्स। सो लॉरस लैब्स के अंदर ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा। अब ये जो स्टॉक है लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, रिजल्ट्स इसके पीछे के एक फैक्टर रहे हैं जो कि Q1 के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं और मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 1980 रुपीज़ का एक अपग्रेड आता हुआ दिखा है। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1713 पे, बट 1980 का एक अपग्रेड आता हुआ दिखा है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। अगला स्टॉक है हमारे लिए लोधा, जिसके ऊपर हमें फोकस करना है। कल लोधा डेवलपर्स ऑलमोस्ट चेस कर रहा है 1220, जो कि अपना रीसेंट हाई था, उसको चेस करता हुआ दिख रहा है लोधा। बट इसके पीछे की जो रैली की वजह है सेम Q1 के रिजल्ट्स, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग लैंड सेल्स होती हुई दिखी है हमें लोधा की तरफ से। तो अगेन एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा है। कल के सेशन के अंदर, कल के सत्र के अंदर लोधा के ऊपर अपनी नज़र बना के रखेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक काफ़ी टाइम से इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक था, बट अंडर परफॉर्म कर गया था, बट अभी आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनाता हुआ दिखा है और एक ब्रेकआउट क्लियर कट बनाता हुआ दिख रहा था। ठीक है, ये अगर बात करूँ तो 2 जन 2026 के हाइस के ऊपर ट्रेड करने की तैयारी कर रहा था और 2026 जन के हाइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ भी दिखा, बट क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं रहा। क्लोजिंग आई 84 रुपीज़ के ऊपर। अब अगेन इसके स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स एक काफ़ी अच्छा सिग्नल है। साथ ही साथ इसके अंदर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 90 रुपीज़ का एक टारगेट अपग्रेड भी दिया गया है और ICICI सिक्योरिटीज़ ने बोला है 100 रुपये के टारगेट के लिए आप इसमें बैठ सकते हैं। चलिए, सो अगला स्टॉक है AU बैंक। काफ़ी अच्छी बात है कि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर हमें, खासकर छोटे बैंक्स के अंदर, हमें ऊपर के टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं और परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रही है। अब अगर मैं बात करूँ AU बैंक के बारे में, गाइस कुछ खास रिजल्ट्स तो नहीं थे, बट स्टिल इसके अंदर एक रैली बनती हुई दिख रही है। एक बैंकिंग सेक्टर को पुश मिलता हुआ दिख रहा है। 1275 और 1250 के दो टारगेट आते हुए दिख रहे हैं मोतीलाल और ICICI की तरफ से। तो अगेन एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ हमें ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। अगला स्टॉक है हमारे पास स्विगी, जिसके अंदर हमने डिस्कशन किया था कि काफ़ी ज़्यादा टूट गया है और सैटरडे के दिन भी मैंने आपको स्विगी के बारे में बताया था कि मंडे के लिए इम्पॉर्टेंट स्टॉक हो सकता है। तो अगेन अब स्विगी के अंदर हम लोग अपनी नज़र बना के रखेंगे कल के दिन के लिए। स्विगी का जो FY26 का पे जंप है वो 561 करोड़ हो चुका है आफ्टर ESOP एक्सरसाइज। अगेन एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ स्विगी हमें ट्रेड करता हुआ दिखा है। अगला स्टॉक है बैंक इंडिया, जिसके अंदर कुछ खास हमें ऊपर की साइड देखने को नहीं मिली। हालांकि खुला तो गैप अप था, बट क्लोजिंग ऑलमोस्ट एक टॉप क्लोजर की तरह आती हुई दिखी है। रिजल्ट्स अच्छे थे, बट अगेन
कुछ ना कुछ वजह रही है जिसके पीछे हमें आगे आने वाले दिनों के अंदर जिसके पीछे की वजह हमें पता लग सकती है। एज सच रिसेंटली कुछ देखने को नहीं मिल रहा है हमें बैंक इंडिया के अंदर, तो ये कुछ स्टॉक्स है जिनके ऊपर आप लोग कल नज़र बना के रखेंगे। तो गाइस अब मैं आपसे मिलूंगा कल की वीडियो के अंदर। टिल देन आप क्या करोगे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। मिलता हूँ मैं आपसे कल की वीडियो के अंदर। टिल देन चैनल के ऊपर बहुत सारा कंटेंट है, उसको जाके चेक करना ना भूलें।